अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक करेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचटी कराची और जब बहडों कराची को मैं देखता हूं तो दोनों में एक सबसे बड़ा और वाज़ेह फ़र्क देखता हूं कि डीएचटी कराची में एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपॉइंटेड है बाकायदा 3 साल के लिए। उससे पूछगछ की जाती है कि आपने इन 3 सालों में क्या काम किया। वो डीएचटी कराची में खुद रह रहा है, उसकी वहां रिहाइश है। पहला बंदा है जो डीएचटी कराची का एडमिनिस्ट्रेटर है और वो वहां रिहाइश पजीर भी है। उसे अच्छे बुरे हर हालात का इल्म है। यही बात अगर बहडों कराची से ली जाए तो वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वहां कोई जवाबदेह नहीं है। अगर आज मलिक रियाज चाहे तो वो टर्की में चले जाए, दुबई में चला जाए या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके बहडों को लावारिस छोड़ के जा सकता है। यहां से वो कमा चुका है, यहां पे वो लोग मौजूद नहीं है, उनके इल्म में नहीं है, वो कोई 1 टके की मार्केटिंग नहीं कर रहे। इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी अच्छी मेंटेनेंस होने के बावजूद वो उसको कैश नहीं करवा पा रहे। वो आज भी ओवरसीज के प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पा रहे। वो आज भी एफएटीज को जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि वहां इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही जिस तरह की डीएचए में और डीएचटी कराची में है। इसी तरह के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अगर खुदा न खासा डीएचए में ऐसा कोई काम होता तो एडमिनिस्ट्रेशन फौरन हरकत में आती और आई। डीएचए में यहां पर फेज 8 में हमारा जो फेज 2 में जो ऑफिस है वहां पर बारिशों के बाद लोग जमा हुए थे और फिर फौरन वो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई। इसके बाद पूरे डीएचए को खोद दिया गया। आज भी काम हो रहा है नालों पे। अच्छा है बुरा है ये डिबेट अलग, लेकिन आज बुखारी कमर्शियल की शक्ल चेंज हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ वहां की जो इंतजामिया बनी है सीबीसी की और एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी बिना पर। इट मींस कि इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, चाहे वो आज नहीं आगे जाके आने वाले वक्तों में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन बहरिया टाउन कराची में नहीं है और इस बात का एज डीएचटी कराची को हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं डीएचटी कराची लीज्ड है। अच्छा, एक पहले लीज हो भी चुकी है वहां पर, वो लीज्ड है, हम वहां क्यों जाएं? बहरिया टाउन कराची की इतनी डेवलपमेंट है। आज आप देखिए जाके कि वहां मेंटेनेंस के मामलात में, फिक्स कॉस्ट के मामलात में किस तरह की बातें की जा रही हैं। लोग वहां लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आज भी लोगों की बातें सुनवाई नहीं दी जा रही। हाँ, हालांकि आज भी देखा जाए तो यहां पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में जिन लोगों ने बुकिंग कराई, डाउन पेमेंट नहीं दे सके, अपफ्रंट पेमेंट जमा नहीं करा सके, उनको 21 तारीख की डेट दे दी गई है। क्यों दी? रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट दी गई उनको कि सर प्लीज टाइम बढ़ा दीजिए। उनकी रिक्वेस्ट सुनी गई। एडमिनिस्ट्रेशन डीएचटी कराची की सुनती है। आज की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक्टिव है, वहां के लोग काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि डीएचटी कराची की बेहतरी हो और उसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। इसी वजह से मैं उन अलॉटीज को बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अपनी सुनवाई करवा लो, ये बेहतरीन टाइम है। वो खास तौर पे अलॉटी सर्विस बेनिफिट वाले लोग जिनके प्लॉट्स नाले के पीछे आ रहे हैं, ओपन लैंड के पीछे आ रहे हैं, खुदारा अब जाग जाओ। डीएचए को कम से कम लेटर्स लिखो, कम से कम उनको ईमेल्स करो, उनसे राब्ता करो। भाई आपके लिए ही बात कर रहा हूं, उनकी सुनवाई हो जाएगी। 3 से 4 ट्रांसफर होते हैं रोज, बिल्कुल फारिग बैठी पूरी टीम, कोई काम नहीं कर रही। जब तेरी आ जाएगी तब कोई नहीं सुनेगा। आज नहीं सुन, अगर आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे तो ये वक्त है, राइट टाइम है, सुन लेंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाओ, जाके पूछो मेरे प्लॉट के पीछे नाला आ रहा है भाई, अगर ये नाला एग्जिस्ट करता है, ओपन है तो दिखाओ। अगर ये अंडरग्राउंड है तो कौन नाले को दिखाता है? बात करें जाके प्लानिंग डिपार्टमेंट से, नक्शों के बारे में डिस्कस करें। अगर आपके प्लॉट के पीछे खाई आ रही है तो डिस्कस करें कि मेरे प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑन ग्राउंड, मेरी लोकेशन को चेंज करें। जाके बात करनी पड़ेगी, आपके लिए कोई और नहीं खड़ा होगा। या मैसेज कमेंट करने से कि डीएचए कुछ नहीं कर रहा, 2009 से कुछ नहीं किया तो आज भी नहीं कर रहा, बेकार की बात है, फजूल की बात है। 74 किलोमीटर का जाल बिछ चुका है डीएचटी कराची के अंदर, बातें करते करते। सेक्टर 6C 6D सेक्टर 4 कंप्लीट होने जा रहा है डेवलपमेंट के लिहाज से। हम बातें करते रहेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, काम अपनी जगह पर वहां हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं। हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, हमें खुद बात करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन को जाके बताना पड़ेगा कि हमारे ये प्लॉट 500 गज के 55 लाख के बिक रहे हैं, खुदारा इसके लिए कुछ कीजिए।
खुदारा प्लानिंग में कुछ चेंजेस लेकर आइए, नक्शे में कुछ चेंजेस कीजिए। गोले वाले प्लॉट्स के लिए लोगों ने खूब शोर मचाया था, उसमें तब्दीली आई ना, उन्हीं प्लॉट्स को सेक्टर 14B से समझो खत्म ही कर दिया गया। वो सर्विस बेनिफिट वालों को दिए ही नहीं गए, किस्तों पे लोगों को दे दिए गए, बिल्डर को कि वहां मकान बना लो। जो कर्ली सेक वाले प्लॉट्स थे, हल निकला ना। और फिर गोले वाले प्लॉट जो बकाया सेक्टर्स में थे उनको कर्ली सेक कर दिया गया, यानी कि कर्ली सेक से हटाकर हैमर कट वाली जगह बना दी गई, शेप चेंज कर दी गई उसकी। की ना, ये भी काम एडमिशन ने ही किया था, करें उसकी बात। आज किसी का प्लॉट सेक्टर 4 में 6C 6D में 15-16 में है, तो वो बात क्यों नहीं करता डीएचए से जाके, सर कि नक्शा दीजिए इसका, जब अनऑफिशियली हमारे यहाँ मौजूद है तो इन नक्शों को क्यों नहीं दिया जाता। और फिर सबसे आखिरी बात, वैली के लोगों से बात करता हूं कि खुदारा आपने ऑलरेडी बहुत वेट कर लिया, डीएचटी का रिक्वेस्ट करें कि एक प्रॉपर नक्शा लेकर आए कि जिसके साथ वैली का और डीएचए का नक्शा जुड़ा हुआ हो। जब आप विजिट सेंटर में एंटर होते हैं तो वो नक्शा सबके सामने आ जाता है, सबको दिख रहा होता है एक नक्शा, वो बोर्ड पे लगा हुआ भी है कि जहां वैली और पुराना डीएचए का नक्शा मिलाकर लगा हुआ है। और जो हमारे यहाँ भी रोटेट हो रहा है जिसमें हम वर्किंग करते हैं, तो वो ऑफिशियली नक्शा डीएचए की वेबसाइट पे क्यों नहीं आता, इसके बारे में वैली के लोगों को, वहां के अलॉटिस्ट को बात करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, वो सुनते हैं लोगों की, वो रिएक्ट करते हैं, वो जवाब देते हैं आपको हर बात का। इसलिए आज मैं इस बात पर बात खत्म करूंगा कि ये बात जान लीजिए कि डीएचए की एडमिशन की बहुत बड़ी अहमियत है, वो आज काम कर रहे हैं। और उसकी अहमियत इस हद तक है कि आप डीएचए भेड़ों की डेवलपमेंट को भी इग्नोर कर देंगे, आज नहीं तो कल जाके ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये इतनी बड़ी बात है एडमिशन वाली। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।